आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष में अड़ी लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। अराजकता जो दिखाई दे रही है, प्रदर्शन के दौरान भी अराजकता दिखाई दी और एक दौर कल फिर से दिखाई दिया। मतलब बीते कुछ दिनों में प्रदर्शनकारियों की तरफ से अराजकता दिखाई दी। हालांकि प्रदर्शनकारी खुद इसको ओन नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ गुंडा एलिमेंट्स हैं जो उनके प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए इस तरह के रास्तों का सहारा ले रहे हैं। दूसरी तरफ प्रशासनिक अराजकता भी दिखाई दी, जब यह स्पष्ट है कि कोई भी पुलिसकर्मी अगर इस तरह की किसी गतिविधि में हिस्सा लेने जा रहा है, उसको बहुत क्लियरली न सिर्फ उसको अपनी वर्दी साथ में रखनी होगी, बल्कि उसको बहुत क्लियर अपना नेम प्लेट भी डिस्प्ले करना होगा। फिर ये दोनों ही बातें कई जगह पर क्यों नहीं दिखाई दी? क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट क्लियर कर चुका है 1997 DK बसु वाले मामले में कि इसमें तो पुलिस को डिस्प्ले करना ही होगा अपना नेम प्लेट। फिर सादी वर्दी में वो लोग कौन थे, चप्पल पहने हुए लोग कौन थे, वो लोग कौन थे जो बेतहाशा लोगों को पीट रहे थे लेकिन वर्दी में नहीं थे, कोई नेम प्लेट नहीं, मुंह बंधा हुआ था, इनकी पहचान कैसे होगी? तो क्या कई तरह की अराजकता हुई है? और अगर अराजकता हुई है तो इसका जिम्मेदार कौन है? पहले ये खबर देखिए। थोड़ी देर में इंडिया गुट के सांसदों की बैठक, राहुल गांधी के आवास पर यह बैठक होने वाली है। सभी सांसदों को राहुल के घर बुलाया गया। इंडिया गुट के सांसदों का पहुंचना जारी है। राहुल के घर के पास 2 बसें खड़ी हुई हैं। राहुल के घर में इंडी अलायंस के जो लोग हैं वो पहुंच रहे हैं। इंडिया गुट के लोगों की बैठक होगी और इसमें आने वाले दिनों को लेकर रणनीति तय होगी। कौन कौन पहुंचने वाला है? क्या यहां पर इंडी अलायंस के सारे जो घटक दल हैं वो पहुंचेंगे या कोई नहीं पहुंचेगा? जाहिर है ये भी अपने आप में खबर बनेगी। और यहां पर आज तय क्या किया जाने वाला है, आने वाले दिनों को लेकर स्ट्रैटेजी क्या होगी विपक्ष की इस मामले में, पेपर लीक मामले में, छात्रों से जुड़े मसले को लेकर, जिसको लेकर आंदोलन भी चल रहा है जंतर मंतर में, क्या होने वाला है इसका ये यहां पर तय होगा। ये बैठक कितनी देर बाद शुरू होगी, बैठक में क्या तय हो सकता है, कौन कौन पहुंच रहा है, इत्यादि इत्यादि बताने के लिए हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत हमारे साथ आगे जुड़ेंगे और आपको जानकारी देंगे। इसलिए टीवी 9 भारतवर्ष के साथ लगातार बने रहिएगा। आगे देखिए, बैठक से पहले कांग्रेस महासचिव KC वेणुगोपाल ने कहा सरकार युद्ध जैसी स्थिति पैदा कर रही है, सरकार युद्ध वाले हालात पैदा कर रही है। KC वेणुगोपाल ने कहा यह टकराव युद्ध वाले हालात की तरफ जा रहा है। Emergency they declared all over Delhi they declared emergency. They are making it like a war-like situation. Emergency they declared all over Delhi they declared emergency. They are making it like a war-like situation. ये बहुत बड़ा सवाल है कि प्रदर्शन जिनको शांतिपूर्ण होना चाहिए उसमें ऐसे उपद्रवी और अराजक लोग कहां से पहुंच गए? क्या वो असल में आंदोलनकारियों का ही हिस्सा हैं, लेकिन आंदोलनकारी उनको सुविधा से डिसोन कर देते हैं? यहां ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पुलिस को भी कई जगहों पर भीषण चोटें आई हैं, गंभीर चोटें आई हैं। कई पुलिस कर्मियों को तो अभी आप उनको तस्वीरों में देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि अपने फर्ज को अंजाम देना भी उनके लिए जान पर बन आने वाली नौबत लेकर कई जगहों पर आ गया। और कई जगहों पर दूसरी अराजकता भी दिखाई दी जिसको प्रशासनिक अराजकता कहा जा सकता है। पूरा मामला क्या है बहुत जल्दी से समझ लीजिए। पहले तो एक दौर देखा ही था आपने, पहले दिन संसद का मॉनसून सत्र जिस दिन शुरू हुआ था, आपने देखा संसद मार्च निकाला गया प्रदर्शनकारियों की तरफ से और उसमें कई जगह पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा और फिर सामने कई तरह की तस्वीरें आई जिनमें कई तरह के एंगल्स निकल कर आए। लेकिन दूसरा दौर, कल रात जंतर मंतर पर पुलिस और छात्रों में फिर से झड़प हुई। लगभग यही वक्त था जब यह सब होना शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों की पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस के ACP स्तर के अधिकारी भी जख्मी हो गए। 2 अलग अलग जगह हुए पथराव में दिल्ली पुलिस के 2 ACP जख्मी हुए 2 अलग अलग जगहों पर, और पत्थरबाजी में दिल्ली पुलिस के 6 जवान भी घायल हुए हैं। तो कौन है जो पुलिस वालों को, जो असल में समाज की रक्षा का जिम्मा जिनके ऊपर है, उन्हीं को घायल करने में लगा हुआ है? हालांकि पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और आज फिर से 16 मेट्रो स्टेशन बंद करने पड़े और जाहिर है इस सब का असर आम जनजीवन पर पड़ रहा है। जंतर मंतर पर प्रदर्शन की आड़ में अराजकता को लेकर बहस छिड़ी हुई है। कौन है जो अराजकता को प्रायोजित कर रहा है? दिल्ली पुलिस ने कहा प्रदर्शन को अराजक तत्वों ने हाईजैक कर लिया है और यही दिखाई दे रहा है। असामाजिक तत्व नुकीले पत्थर और बोतलों से पुलिस पर हमला कर रहे हैं और इसीलिए ये पुलिस वाले घायल हुए हैं।
सीजेपी ने लेकिन कहा कि प्रदर्शनों में हो रही अराजकता में हमारे लोग शामिल नहीं हैं। सीजेपी की तरफ से कहा गया कि बीजेपी के लोग, बल्कि लोग की जगह उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया गुंडे, वो लोग प्रदर्शनों में घुसकर पत्थरबाजी करके हमें बदनाम कर रहे हैं, ये कहा गया दीपके की तरफ से। सीजेपी ने यह बात कही कि ये लोग जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं वो असल में हमारे बीच के लोग नहीं हैं, हमारे प्रदर्शन को बदनाम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग घुसाए और उन्होंने ये सब किया। अब अगली खबर देखिए, प्रदर्शन में अराजकता पर सीजेपी का बयान जो सामने आया कि उपद्रव करने वाले सीजेपी के नहीं बाहर के लोग भेजे जा रहे हैं। अभिजीत दीपके प्रोटेस्ट को बदनाम करने की कोशिश इसे करार दे रहे हैं। बीजेपी बाहर से गुंडे भेज रही है, उन्होंने कहा। प्रदर्शन में गुंडे भेजकर छात्रों को उकसाया जा रहा है। पुलिस यहां पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, अभिजीत दीपके ने कहा, और बीजेपी के गुंडे पत्थरबाजी करते हैं। ये बाहर से लोग भेजे जा रहे जानबूझकर प्रोटेस्ट को खराब करने के लिए। हम यहाँ पर 1 महीने से बैठे हुए थे, 1 महीने में ऐसी कोई वारदात नहीं हुई, लेकिन अब क्या हो रहा है, जैसे ये प्रोटेस्ट बड़ा हो गया है तो ये बाहर से गुंडे भेजे जा रहे हैं बीजेपी द्वारा जानबूझकर लोगों को उकसाने के लिए, और यही लोग हैं जो पथराव करें बीजेपी के। पुलिस यहाँ पर पत्थरों के ट्रक लाकर रखती है, बीजेपी के गुंडे आते हैं, वो पत्थरबाजी करते हैं और फिर कॉकरोच जनता पार्टी के लोगों को बदनाम करते हैं। और झड़प में दिल्ली पुलिस के 2 एसीपी घायल हुए। इंस्पेक्टर नंदकिशोर को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया, उसकी तो तस्वीरें भी सामने हैं। ड्यूटी पर जाते वक्त नंदकिशोर पर हमला हुआ, और ये बताता है कि ये प्रदर्शन, जाहिर है इसका फायदा वो लोग भी उठा रहे हैं जो या तो प्रदर्शनकारियों के बीच में से ही हैं और इस तरह के रास्तों को अपनाना चाहते हैं। बेशक प्रदर्शनकारी, उनके जो मुखिया हैं अभिजीत दीपके, वो इस बात को नकार रहे हो, लेकिन उन्हीं के बीच के लोग हैं। और या फिर जैसा आरोप लगाया जा रहा है कि इसमें बाहर के लोग आ रहे हैं, हालांकि उन्होंने एक पार्टी का नाम लिया कि उसके गुंडे आ रहे हैं और वो ट्रक लेकर आते हैं, पुलिस ट्रक भर पत्थर उनको मुहैया कराती है और फिर वो पत्थरबाजी करते हैं। नंदकिशोर जी, कल कितने बजे के आसपास आपके साथ ये हिंसा हुई? आप कहाँ जा रहे थे? सर, ये 8 साढ़े 8 बजे की बात है। मैं हनुमान मंदिर रोड पर गाड़ी लगाकर जंतर मंतर धरना प्रदर्शन पर मेरी ड्यूटी थी। मैं जब संसद मार्ग रोड पर पहुंचा करीब 8:15 के करीब, तो वहां पर 4-5 हज़ार के करीब वहां पर मॉब इकट्ठा था, जिसमें से मैं निकलता जा रहा था। वहां पर 150-200 लोगों ने मुझे घेर लिया। वहां पर एंटी गवर्नमेंट स्लोगन्स वो बोलने लगे, दिल्ली पुलिस मुर्दाबाद, इस टाइप से बोलने लगे। तो मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया, मैं अपनी ड्यूटी पे जा रहा था, मैंने कुछ बोला नहीं उनको। तो पीछे से उन्होंने फिर धक्का मुक्की स्टार्ट कर दी, और फिर उन्होंने फिर जो भी उनके हाथ में डंडा था, लाठी थी, कुछ प्लास्टिक के जो हमारे डंडे होते हैं पुलिस वाले, वो छीने हुए थे शायद उन्होंने, वो उससे उन्होंने हमला किया। धारदार हथियार भी थे उनके पास, कुछ चाकूनुमा टाइप से कुछ था, जिससे वो मारने की कोशिश कर रहे थे लगातार मुझे। हाथ में जो उन्होंने कड़ा पहना था उसको भी नकल बना के वो उससे मार रहे थे। पत्थर था सर उनके हाथ में, कई लोगों के हाथ में ना, दूर से मार रहे थे पत्थर, कुछ नज़दीक आके मार रहे थे। इन आरोप प्रत्यारोपों के बीच में सच्चाई क्या है? क्या सच्चाई भी मिली जुली है या सच्चाई ब्लैक एंड व्हाइट में है? और बहुत जल्द सामने आएगी।